नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। मैं मनमोहन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। सीयूटी के एग्ज़ाम चल रहे हैं, 12 मई है आज और इस एग्ज़ाम का दूसरा दिन है। फर्स्ट हाफ में हम हैं यहाँ पर सावदा के यानी कि दिल्ली के बॉर्डर पर एक सेंटर है वहाँ पर, और ये पूरे ग्रामीण इलाके में है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो पूरी धूल उड़ रही है, चिपचिपा मौसम है। और पेरेंट्स जो है वो जिनको जहाँ जगह मिली है वो वहीं पर खड़े हैं, बैठने की जगह बिल्कुल भी नहीं है। आइए उनसे बात करते हैं कि एनटीए ने जो सेंटर्स चूज़ किए हैं एग्ज़ाम के लिए, क्या वो इससे खुश हैं और क्या कहना है उनको, एनटीए को अपनी बात क्या बताना चाहते हैं। क्या कहेंगे आप इस एग्ज़ाम सेंटर को लेकर? खड़े हैं बहुत देर से आप। सर एक्चुअली इट्स वेरी फार, हमें आने में इतनी प्रॉब्लम हुई है। 2 दिन पहले सेंटर देखने आना पड़ा, फिर भी 3 रास्ते बंद थे। 3 जगह रास्ता बदल के आना पड़ा, कंजावाला से आना पड़ा, दूर से आए हैं, बहुत हेक्टिक था। हमें चाहिए जो सेंटर है वो घर के आसपास होना चाहिए, मैक्सिमम 5-6 किलोमीटर दूर, ताकि बच्चे को दिक्कत ना हो। आज भी हमने देखा बच्चे भागते हुए आए हैं, कोई कोई मेट्रो से आ रहा है, कोई गाड़ी से आ रहा है, कोई ट्रैफिक में फंस रहा है। तो एनटीए को चाहिए थोड़ा सा पास में रखे। हम देख रहे हैं कि यहाँ ट्रक भी जा रहे हैं और पूरी धूल भी उड़ रही है। अब ये पता नहीं क्या सेंटर की सेटिंग है, कैसे है। ऐसा सेंटर रखा है कि यहाँ पे रास्ता भी छोटा है, पार्किंग है, लेकिन धूल इतनी है कि पूछो। यहाँ खड़े 3-4 घंटे पास ना, इस वेरी डिफिकल्ट। एनटीए को क्या कहेंगे आप? एनटीए को कहेंगे आगे से ध्यान रखें, सेंटर ऐसा दें जो अच्छा है, अच्छी जगह पे हो, और जहाँ अच्छे से सुविधाएँ हों, खाने पीने की सुविधा हो, पहुँचने की सुविधा हो, मेट्रो की सुविधा। मेट्रो यहाँ पे, मेट्रो से यहाँ पे 50 रुपये रिक्शा वाला ले रहे हैं आज। सेंटर को कोई ज़्यादा दिक्कत तो नहीं, पर ये है कि थोड़ा दूर है, थोड़ा बहुत ट्रैफिक मिला, क्योंकि आगे रोड सही नहीं है। मुडका वाला ये रोड है जितना भी सारा खराब हो रहा, बहुत बुरी हालत है। तो क्या आपको लगता है कोई अल्टरनेटिव सेंटर भी दिया जा सकता था? अल्टरनेटिव सेंटर दिया जा सकता है, आउटर में दे रखा है इन्होंने। आउटर में आने में हर किसी को दिक्कत होती है। वहाँ से दिल्ली के अंदर भी सेंटर में भी बहुत जगह है, बड़ी बड़ी लोग जगह है, तो वहाँ भी इनको कुछ करना चाहिए। हमेशा आउटर के अंदर ही होता है, आउटर के चक्कर में ना बहुत परेशानी होती है जी। तो रिक्शा वाले भी मनमाने पैसे ले रहे हैं? मनमाने पैसे यहाँ पर ले रहे रिक्शे वाले भी। यहाँ पर कैब भी नहीं आती है, कैब भी बहुत मुश्किल से मिलेगी। जब जाते वक्त तो बड़ी मुश्किल होती है, आते तो आगे किसी तरह की जाते हुए कैब ही नहीं हो रही। मैं बहुत देर से कैब बुक कर रहा हूँ, जी नहीं हो रही। मैं महरौली से आया हूँ, 42 किलोमीटर पड़ता है, 40 किलोमीटर, तो काफ़ी डेढ़ घंटा लगा है मेरे को। आसानी से पहुंच गए थे या कोई दिक्कत हुई? आसानी तो पहुँच गए सर। अच्छा, और आप यहाँ खड़े हैं जो है वो जब से एग्ज़ाम शुरू हुआ है, तो क्या आपको लगता है कुछ बैठने वगैरह की जगह भी है? नहीं, कुछ नहीं है सर, ऐसे ही खड़े हैं। कभी यहाँ खेत में पार्किंग में बैठ जाओ, कभी यहाँ बैठ जाओ। एनटीए से कुछ कहना चाहेंगे? अगर बैठने के लिए पैरस के लिए हो जाए आपके लिए तो बहुत बढ़िया फैसिलिटी मिल जाएगी। ठीक है, सेंटर तो ठीक है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि बहुत दूर दिया है। तो हाँ, ये हमारे थोड़ा पास ही है, ज़्यादा दूर नहीं था, लेकिन दूर है वैसे सेंटर और लोगों के हिसाब से ना दूर है। हाँ। एनटीए को क्या आप एडवाइस करेंगे आगे के लिए? सेंटर पास ही होने चाहिए, 5 से 10 किलोमीटर के एरिया में। बाकी तो ये है कि क्योंकि पहुँचने में बच्चे को दिक्कत ना हो। सेंटर नज़दीक होना चाहिए, वो घबरा जाते हैं, दूर ज़्यादा होता है और सबको समस्या होती है। और यहाँ पेरेंट्स को 3-3, 4-4 घंटा वेट करना पड़ता है बच्चे को वापस लाने के लिए, और तो वो काम से भी उसको छुट्टी लेके होना पड़ता है। कई जने तो पूरा दिन की दिहाड़ी चली जाती है गरीब लोगों की, कोई नौकरी करता है, कोई कुछ करता है, तो 3 घंटे के चक्कर में पूरा दिन चला गया। तो नज़दीक होना चाहिए सेंटर, कहीं भी हो। बच्चों का जो एड्रेस कहाँ है उसके हिसाब से एक सेंटर 20 किलोमीटर 10 किलोमीटर नज़दीक होना चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। 5 घंटे का प्रोसेस है, आप इतनी दूर से बंदा आया है और वेटिंग एरिया कोई नहीं है, कोई कैफेटेरिया नहीं है। पेरेंट छोड़ के वापस जाके दोबारा नहीं आ सकता 3 घंटे के प्रोसीजर में। मतलब यहीं खड़े रहना पड़ेगा? यहीं खड़ा रहना है। फिर क्या है, कैंटीन तक तो है नहीं, पानी का प्रावधान नहीं है। कम से कम सोचना चाहिए ना सरकार को कि अपने एरिया के आसपास ही दे दो ना। क्या तुम्हारा कंट्रोल कुछ भी नहीं है सरकार का कि कहीं भी गांव में जाके तुमने दे दिया किसी का सेंटर? आपने पैथेटिक एजुकेशन है, समझ नहीं आता इनका दिमाग कहाँ है। जो सेंटर देख के जाता है और एलोकेट करता है कि यहाँ बच्चे को भेज दो 30-30 किलोमीटर आगे जाके। जो बंदे सुबह 6 बजे के चले हुए हैं, 6 बजे का बंदा चला हुआ है और वो वापस 2 बजे जाके पहुँचेगा, समझ ही नहीं आता। पूरे लगभग 8 घंटे जो है सरकार जिसे कहते हैं एजुकेशन सिस्टम तो बिल्कुल ही फेल्ड है।
और 18 लाख बच्चा कर रहा है और आपने देखो सेंटर कहाँ डाल रखे, अपने आसपास दे दो ना, 5-6 किलोमीटर के रेडियस में, क्या दिक्कत और है? कुछ बच्चों ने बताया कन्फ्यूजन भी हो गई क्योंकि एक ही नाम के दो स्कूल थे। वो बच्चों ने नहीं पढ़ा, वो अलग कहानी है, लेकिन आपका सेंटर पास होना चाहिए 5-7 किलोमीटर के अंदर। जो बंदा सुबह 6 बजे का चला हुआ है, 7 बजे आपका वो बंद हो रहा है, 8 बजे, और 2 बजे वापस पहुंचेगा। ना कुछ खाने का प्रावधान है, ना कैंटीन है, क्या खाएगा क्या नहीं पिएगा, यही समझ नहीं आता। लाना बड़ा मुश्किल है। अच्छा, कितने बजे घर से निकले थे आप? सुबह 6 बजे। थोड़ा सा भी लेट होते तो दिक्कत हो जाती। मतलब बिल्कुल एंड मोमेंट पे पहुँचे। और आने में जो असुविधा क्या क्या हुई आपको? बाई मेट्रो कुछ कन्वेंस आपकी यहाँ से बाहर तक जाने के लिए सही है, कम से कम आधा पौना घंटा लगेगा यहाँ से बाहर मेट्रो तक जाने। पौना घंटा कम से कम लगेगा, फिर वहाँ से मेट्रो, फिर आगे जो है वो मेट्रो फिर 2-3 घंटे मेट्रो, फिर वहाँ से फिर कन्वेंस। कुछ और एनटीए को क्या एडवाइस करेंगे आप आगे पेपर्स के लिए? बच्चे सुबह भूख की प्यास से निकलते हैं, खा ही नहीं पाते सुबह, क्या पेपर देते, टाइमिंग की बहुत गलत है। टाइमिंग को ठीक करें। कम से कम 10 बजे स्टार्ट होना चाहिए एग्जाम। अच्छा, मतलब इतनी अर्ली नहीं होना 9 चाहिए। बजे 10 बजे जी। सुबह 8:30 बजे। जी, आप क्या कहेंगे मैम? तो ये कह रही है, वो सही कह रही है, नहीं। बिल्कुल टाइमिंग वगैरह ये सब। देखिए, पहली बात तो इतनी दूर सेंटर नहीं पढ़ना चाहिए। जो बच्चे जहाँ रहते हैं वहीं सेंटर होना, उससे ज़्यादा बेटर है। और जैसे मैम ने कहा कि थोड़ा अर्ली एग्जाम जो शुरू हो रहा है उसको हाँ, वो टाइमिंग का बहुत इशू है। टाइमिंग एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं 9 बजे और सुबह अंदर एंट्री 8 बजे से स्टार्ट है। हाँ, तो मतलब 1 घंटा बच्चा बैठा हुआ है अभी तक। बच्चा खाएगा कब, नहा लोगे कब, घर से निकलेगा, इतनी दूर सेंटर, एक कोने दिल्ली से दूसरे तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। मतलब ऑलमोस्ट हम लोग दिल्ली के शायद लास्ट बॉर्डर पे हैं शायद इस समय। हाँ जी, मैं बुराड़ी से आई हूँ। जी, नहीं, ये मेरे हिसाब से तो खैर जो भी मिला है अभी फिलहाल हम तो सेटिस्फाई हैं। हमें तो इतना दूर नहीं लगा क्योंकि हमारा तो रोज़ का रूट है, इसलिए हमें थोड़ा सेटिस्फाइड लगा। बाकी हालांकि पेरेंट को काफ़ी दिक्कत हुई थोड़ा यहाँ तक पहुँचने में, क्योंकि ये रिमोट एरिया में है थोड़ा, जी। तो ये थोड़ी सी परेशानी है यहाँ आने जाने की। तो एनटीए को आगे के एग्जाम्स के लिए आप क्या एडवाइस बेशक करेंगे? एनटीए को अच्छे से सोचना चाहिए सेंटर देने से पहले। और जो गड़बड़ी जैसे इस बार हुई है कि कई बच्चों को आउट ऑफ दिल्ली भी दे दिया गया और बाद में फिर रूल में सुधार किया गया, तो ऐसी चीज़ें ना हो ताकि अभिभावक जो है वो खामखा परेशान ना हो। जिसको जहाँ जगह मिली है धूप में वो यहीं पर खड़ा है। कुछ असुविधा हुई आज आपको इस सेंटर पर? ना, ऐसा कोई इश्यू नहीं है, जी, ठीक है व्यवस्था। ठीक है। थोड़े बहुत पार्किंग के इशू है, पार्किंग का इशू है। पार्किंग का इशू है थोड़ा। जी, और ये जो बहुत कुछ पेरेंट्स कह रहे हैं दूर सेंटर दिया है, तो आप कुछ कहेंगे? सेंटर दूर तो पड़ा ही है सर, दूर पढ़ाई है, बहुत हो गई है। तो कुछ एडवाइस करना चाहेंगे आप एनटीए को? ठीक है सर, क्या करें। एडवाइस तो यही है कि जब हमने फॉर्म भरा था कम से कम एरिया वाइज उसको देख के अलॉट करना चाहिए। एक बच्चा कितनी दूर से आया, नियर बाई कौन सा सेंटर पड़ रहा है, उसके घर से कम से कम आज मैं 40 किलोमीटर दूर से आया हूँ, तो मुझे मतलब कितना दूर पड़ता है? 10 किलोमीटर दूर आया। जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ सर, अगर आपके पास एड्रेस है, पिन कोड है, तो आप दूर मत भेजिए। और प्लस आपने जहाँ भेजा, बच्चे तो अंदर चले गए, पेरेंट्स धूप में खड़े हैं 4-4 घंटे से, उनकी भी तो हालत ख़राब हो सकती है ना। तो कहाँ तक बैठेंगे? बाहर सिर्फ बिजनेस चल रहा है, यहाँ पे बैग रखने का पैसा तो मोबाइल देखने। हाँ, ये भी है। आप भी कुछ कहना चाह रहे थे? बस क्या कहना है, यही प्रॉब्लम है ही है बच्चों के लिए। और छोटी छोटी चीज़ों के लिए यहाँ पर जो है वो चार्ज मांगा जा रहा है। मांगते हैं चार्ज, मतलब पार्किंग का कहाँ हम बैठेंगे, कहाँ खड़ेंगे, कुछ नहीं है। स्कूल से कोई मतलब नहीं है, बस स्कूल खोल लिया मेन रोड पे, तो अपना पैसा छपा रहे हैं यहाँ पे बैठ के। जी, इसमें लॉजिक होना चाहिए ना। अगर हम लोग नॉर्थ के हैं तो नॉर्थ एरिया में सेंटर दें, कहाँ पे नॉर्थ साउथ और कहाँ पे ये एड्रेस, और पूरा टोटली जंगल है, कोई फैसिलिटी नहीं पेरेंट्स के लिए। रोड पे हम लोग लिटरली खड़े हुए हैं इतनी धूप पे। हाँ, और एक मतलब सुबह 7 बजे आ गए होंगे आप? सुबह 6 बजे के घर से निकले हुए हैं, 7:30 तक पहुंच गए थे, वो भी पूछते प्रॉपर गूगल भी नहीं बताता ये एड्रेस क्या है। इतनी प्रॉब्लम है यहाँ पे, सोचो ना, ऐसे ओपनली खड़े हैं, ना कोई शेड है ना कुछ। और जो बिल्डिंग है एटलीस्ट वो लोग फैसिलिटी दें पेरेंट्स के लिए कि कोई शेड के नीचे वो बिठाएं। ऑन रोड बैठे हुए हैं हम लोग सुबह से यहाँ, बहुत बड़ी कंडीशन है, बहुत ज़्यादा। एनटीए को क्या कहेंगे? आसपास अगर डालें, जो बच्चों का रेजिडेंट एड्रेस है उसके आसपास डालें तो मच बेटर है ना, बच्चा फोकस उस पर करे। यहाँ एक हफ्ते से टेंशन यही हो रही है कि हम लोग जाएंगे कैसे, कहाँ पे है। दिल्ली का ऐसा कौन है जो देखा ही नहीं हमने कभी। जी, बच्चों को वो टेंशन जाना पढ़ाई की कम है।
मेन तो एक पार्किंग का वो है, उसके बाद जो भी आ रहे हैं यहाँ पे कुछ बैठने का कोई साधन, धूप में कब तक खड़ा रहेगा। सुबह 7 बजे गए बंदे तो आए हुए हैं, हाँ अभी दिन में 12 बजे तक यहाँ पे रुकना है। आस पास में कुछ प्रबंधन होना चाहिए, टॉयलेट वगैरह का सबके लिए, जो बच्चे वगैरह भी जो भी आते हैं, लेडीज वगैरह, उनके लिए ये सब का प्रबंधन होना चाहिए। जी। तो सुना आपने पेरेंट्स को, उनका यही कहना है कि ये जो सेंटर्स हैं वो बहुत दूर दराज जो है वो दिए जा रहे हैं, बाहर सुविधाएं नहीं हैं और धूप बहुत है, गर्मी बहुत है। उसके बाद भी जो है वो सेंटर अलॉटमेंट करने में एनटीए जो है वो ये क्यों नहीं देखता है कि वो स्टूडेंट्स के पिन कोड के आधार पर सेंटर जो है वो अलर्ट करे, जिससे कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को और पेरेंट्स को जो है वो सुविधा हो। आपकी क्या राय है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे अपने दोस्तों को भी शेयर करें। मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।